मुख्यमंत्री के आगमन से पहले वाराणसी में मंत्री एक्शन में हैं। आप देखिए दयाशंकर मिश्र दयालु जी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आयुर्वेद अस्पताल है चौका घाट का। क्या क्या देखा आपने, निरीक्षण किया? मुख्यमंत्री का भी आदेश है कि अपने से जुड़े हुए मंत्रालय से जुड़े हुए जो भी स्थल है उनका निरीक्षण करें। देखिए एक रिवाज बन गया है कि जो मिला उसको लोग भूल जाते हैं। आगे की चीज़ों के लिए लोग परेशान हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए। जितने इंस्ट्रूमेंट हैं अगर वो टूटे फूटे हैं तो उनकी मरम्मत कराने की जिम्मेदारी। अस्पताल का बाथरूम गंदा है, सफाई, अस्पताल साफ़ नहीं है तो फिर दूसरी बात करना बेमानी है अस्पताल के लिए। तो पहला चीज़ है जो अस्पताल फुल्ली नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो काम सफाई कर्मियों का है। उसके लिए हमने कहा कि सारे कमरे इनके, सारे बाथरूम, हमारा जो पैसेज है वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, पुरानी चीज़ें अस्पताल की जैसे लग रहा है कुछ अलमारियां नीचे देखा वो बहुत ख़राब थी, तो उसके लिए हमने इनसे कहा कि आप उसको रंग पेंट कराना, मेंटेनेंस का काम विभाग का है। जो अधिकारी यहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं वो उसको साफ़ करेंगे और हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो अपडेट होनी चाहिए। मंत्री जी, समय कम है आपके पास और जैसा कि लगातार निरीक्षण भी जारी है तो चलते चलते ही बात करते हैं। तो क्या क्या देखा आपने अभी तक? आप बता रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी और बहुत सारी कमियाँ भी मिली। इसी के लिए तो कह रहा हूँ कि हमको सबसे पहले अस्पताल को बहुत साफ़ सुथरा रखना है। जितने संसाधन मेरे पास हैं हमको उतना को कम से कम मेंटेन करके चलना है कि वो हमारा साफ। अस्पताल आने का मतलब कि एक जो मरीज़ है वो चाहता है सफाई, उसके बेड अच्छे हों, उसके सारे, तो उसमें जो कमियां हैं उसके लिए हमने बताया है यहाँ कि उसको लोग आप बहुत अच्छा करिए, खूब साफ़ सुथरा करिए अपने अस्पताल को। ये बनारस में आयुर्वेद के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर है। यहाँ पंचकर्म जो ऐसा विभाग है जहाँ से लोग, गठिया के लोग, एलोपैथ में कोई इलाज नहीं गठिया का, लेकिन पंचकर्म से बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो मुझको लगता है एक ऐसी विधा है और सरकार उसके प्रति, हमारे मुख्यमंत्री जी उसके प्रति बहुत गंभीर हैं। तो इस अस्पताल को हम चाहते हैं कि ये काशी की पहचान फिर से बने और इस अस्पताल को जितना साफ़ सुथरा रखना है। तो सफाई और इसके अलावा जो कमी है दवाओं की, जो सामग्री की कमी है, उसके लिए हम लोग ने कहा कि अपनी डिमांड बनाएं और उसको हम मंत्रालय से लेकर ऊपर तक हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सुविधाओं को लेकर कहा जाता है कि हमेशा से ध्यान तो दिया जाता है, तो आखिर कमी कहाँ रह गई? इसे आप किसकी कमी? देखिए हर व्यक्ति अगर अपना काम बहुत मेहनत से करेगा तो फिर निश्चित ही वो रिज़ल्ट समाज को मिलेगा। समाज के लोग चाहते हैं, सरकारी विभागों के प्रति लोगों के मन में जो धारणा है कि लोग कर्मचारी काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, कामों से जी चुराते हैं, तो बस वही है कि जिसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से करेगा तो उसका परिणाम अपने आप सामने आएगा। तो अभी तक हम क्या माने, यहाँ पर क्या मिला? ये अस्पताल आपके निरीक्षण में पास हुआ या फेल हुआ? नहीं, कुछ कमियां हैं जिनको दूर करना है। आगे और भी जो ज़रूरतें हैं अस्पताल की उसको पूरा करने के लिए हम सब इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि उसको पूरा करें मरीजों के हित में और इस अस्पताल में आने वाले हर उस व्यक्ति के हित में। जो भी कमियां हैं हम उसको पूरा करेंगे और जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे। प्रशासन जो यहाँ का है उन्होंने भी अपने से वायदा किया है कि वो सारी चीज़ों को अपडेट करेंगे। तो मंत्री जी तो यहाँ पर निरीक्षण कर चुके हैं और इस अस्पताल के जो अधिकारी हैं वो भी साथ में हैं। तो मैडम आपसे जान लें कि पहले परिचय जान लें। जी, मैं प्रोफेसर नीलम गुप्ता, प्रधानाचार्य अधीक्षक राजकीय आयुर्वेद। नीलम मैम, यहाँ पर जो कमियां मिली हैं इसे लेकर पहले भी कहा गया कि ये जो अस्पताल है एक पहचान होता था और यहाँ पर पहले से भी विश्वास, अभी भी शहर में पहचान है, आयुर्वेद के रूप में इसकी बहुत अच्छी पहचान है। फिर कमियां तो मिल रही है ना? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि जो सफाई की कह रहे हैं सर हमको, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि सफाई, साफ़ सफाई और भी रहे। और इसमें हमारे यहाँ एक्चुअली स्वीपर बहुत कम है, लेकिन जितना भी आपको ये साफ़ सुथरा दिख रहा है ये उन्हीं कर्मचारियों के कारण ही है। तो और सबका सहयोग रहता है और इस अस्पताल में, और मेरी पूरा प्रयास रहता है कि आयुर्वेद इस शहर में क्या सब लोग इसको जाने और इससे फायदा। आगे ये प्रयास और भी फलीभूत हों और सामने आए, जब दोबारा मंत्री जी इस अस्पताल में आए तो इन्हें बदला हुआ रूप दिखे। जी जी, पूरा प्रयास मैं करूंगी कि इसको और अच्छा और साफ सुथरा और अच्छे से करें। तो प्रयास जारी रहेगा और आप देखें निरीक्षण जारी है। दयाशंकर मिश्र यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और जो स्टाफ है वो उनके साथ आगे बढ़ रहा है। आप देखें
और पूरे अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण कर यहाँ पर जो अव्यवस्थाएं मिली हैं उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। सफाई व्यवस्था यहाँ नहीं मिली है, उसको जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए गए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।